स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज का जो वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो है कन्या पूजन का। किस तरह से मैंने कन्या पूजन किया और अकेले किस तरह से मैंने सब कुछ मैनेज किया, वही छोटी छोटी छायाचित्र मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपनी शादी के बाद कलश रखा था, जो 9 दिन कलश रखा जाता है। इस चैत नवरात्रि में आखिरी दिन नवमी की पूजा होती है, उस दिन तो हम लोग कलश रखते ही हैं, लेकिन जो हम लोग कलश स्थापना करके 9 दिन पूजा करते हैं, वही पूजा मैंने इस बार से शुरू की थी। कन्या तो मैं खिलाती थी, लेकिन 2-3 सालों से मैंने तो थोड़ा गैप कर रखा था। इस बार मैंने कलश स्थापना करके और कन्या पूजन करके फिर से कलश स्थापना शुरू की। शादी से पहले सासू माँ करती थी, लेकिन शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, बच्चे छोटे छोटे थे, इस चीज़ को लेके कलश स्थापना नहीं की थी। पर अब बच्चे बड़े हो गए हैं और माता रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे, इसलिए अपने भाव से, मन के भाव से मैंने कलश स्थापना की और पूजन अपना नवरात्रि का शुरू किया। 9 दिन मैंने कलश पूजन करने के बाद आज के दिन कन्या पूजन करने के लिए मैंने 9 लड़कियों की पहले से ही तैयारी कर रखी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो है हमें 2 से 3 लड़कियां जो हैं वो हमें कम पड़ने लगी। तो फिर मैं अब घर के पास कुछ आगे कॉलोनी थी, उस कॉलोनी में आगे तक गई और वहाँ से मैं लड़कियों को ढूंढ के लेके आई, तब जाके 9 लड़कियां पूरी हुई। सुबह में मैं 3 बजे से पहले ही उठ गई थी, घर का सारा काम वगैरह करके, पूजा पाठ वगैरह करके, खाना मैंने 7:30 बजे तक पूरा रेडी कर दिया था। पर कन्या पूजन करने के लिए हमें लड़कियां कम पड़ी थी, इसकी वजह से थोड़ी देर हो गई, लेकिन खिला पिला के फिर भी हमारा 10:30-11 बजे तक सारा काम ख़त्म हो चुका था। उसमें एक सबसे छोटी लड़की थी, जो कि मुझे लगता है कि 2.5-3 साल की थी, और सही माने तो 3 साल से लेकर 5 साल तक की लड़कियों का अगर कन्या पूजन हो जाए तो वो बेस्ट कन्या पूजन कहा जाता है। तो मैं जितनी भी कन्याएं मेरे घर आई थी वो उस एज से लेके और 10 साल की एज तक के अंदर की कन्याएं थी। सबसे पहले मैंने सबका पैर जो है पानी से काफ़ी अच्छे से कपड़ा भिगो के साफ़ किया। साफ़ करने के बाद सबका पाँव भरा, जैसे हम माता रानी के आने की खुशी में पाँव भरते हैं, ठीक उसी तरह से मैंने माँ के रूप में कन्याओं का पाँव भरा। सभी कन्याएं बहुत खुश होकर पाँव अपना मेरे हाथों से अपना पाँव को कलर करवाएं। प्यारे प्यारे छोटे छोटे पाँव को भर के मन में खुशी भी हो रही थी, जैसे लग रहा था कि हम साक्षात माता रानी के पाँव भर रहे हैं। तो जब मन में खुशी का भाव हमारे अंदर प्रकट होए तो समझे कि माँ ने हमारी पूजा स्वीकार कर लिया। ठीक उसी तरह से मेरे मन में भी खुशी हो रही थी कि हमें छोटी छोटी बच्चियों का पैर रंग रही हैं और बच्चे खुश हैं। फिर मैंने उन लोगों को रोली से टीका किया, और उसमें हमारे जो एक भैरव बाबा थे वो बैठे थे, जो कि भैरव बाबा काफ़ी चंचल थे। उनकी मम्मी उनको लेके बैठी हुई थी, अगर मम्मी ना लेके बैठती तो भैरव बाबा ना खुद खाते ना किसी को खाने देते। भैरव बाबा भी साथ साथ में अपने पाँव कलर करवा रहे थे, टीका करवा रहे थे। जो चीज़ माता रानी को हो रहा था वो चीज़ भाई भैरव बाबा को भी होनी निश्चित ही थी। फिर उसके बाद हमने कन्याओं को खाना खिलाना शुरू किया। खाने में मैंने पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, खीर, हलवा, ये सब चीज़ें बनाई थी। और सबसे खुशी की बात है कि माता रानी के 9 रूप ने काफ़ी खुश होकर मेरे भोग को अर्पण किया। और इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि माता रानी को सारे खाने बहुत पसंद आए, और माता रानी ने मांग मांग के हर चीज़ को 2-2 बार खाया। और इस चीज़ का जो मेरे मन में खुशी प्रकट हुई, वो चीज़ मुझे लगा कि हाँ, मेरी मेहनत रंग लाई, और मैंने जिस भाव से कन्या पूजन सोचा था करने का, वो भाव मेरा प्रकट हुआ और माता रानी ने पूजा को स्वीकार किया। नवरात्रि में कन्या पूजन करना और 9 दिन माता के रूप में स्त्री की पूजा करना, ये हमें बताता है कि आपके घर में भी जो स्त्री रहती है, स्वयं के घर में जो स्त्री रहती है, वो माता का ही रूप होती है। किसी भी स्त्री के साथ गलत व्यवहार करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, साक्षात माता रानी का अपमान होता है। तो ये 9 दिन जो हैं बहुत बड़ी सीख होती है इंसान के लिए, कि हमें स्त्री के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम 9 दिन में माता का पूजन करते हैं, उस तरह से हम अपनी घर की स्त्री को, चाहे बाहर की स्त्री को, हम
ज़्यादा नहीं पर प्रेम से 2 शब्द अच्छे से बोल सकते हैं, जिससे स्त्री जितना त्याग करती है उतना त्याग शायद ही इस धरती पे कोई करता है। देखा जाए तो त्याग का नाम ही नारी जाति है। तो ये हमें सीख देता है, लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। पर ये समझने की चीज़ है कि कभी भी किसी भी महिला के लिए गलत व्यवहार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।